दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बनाने वाले 8 राज्य आकर्षक मिथकों और किंवदंतियों का खजाना है। देश का यह हिस्सा वर्षों से सबसे दूर रहा है, सबसे अछूता रहा है और यहाँ तक कि स्वयं कई भारतीयों को भी इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी रही होगी। इस खूबसूरत क्षेत्र की अनूठी संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और यहाँ पे आपको बहुत सी दिलचस्प लोक कथाएं इसके बारे में आज सुनने को मिलेंगी। सबसे पहला जो नंबर आता है वो कामाख्या मंदिर की कहानी है। असम का कामाख्या मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मंदिर के बारे में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी कहावतें फेमस हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध भगवान शिव और उनकी पहली पत्नी सती के बारे में बोला जाता है और माना जाता है। देवी के पिता राजा दक्ष ने एक बार एक यज्ञ करवाया था, एक अनुष्ठान करवाया था। पवित्र अग्नि के सामने एक वैदिक अनुष्ठान होता है, उसको कराया था, लेकिन सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया था। इस बात से परेशान होकर सती अपने पिता से लड़ाई करने लगी, भिड़ गई, जिन्होंने तब उनके पति का अपमान भी किया था। इस अपमान को सहन करने में असमर्थ होकर सती ने अपने आप को पवित्र अग्नि के अंदर समाहित कर लिया था और मृत्यु हो गई थी उनकी। सती की मृत्यु से क्रोधित हुए शिव ने पूरी दुनिया को समाप्त करने लगे और तांडव शुरू कर दिए थे। उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को टुकड़ों में काट दिया और शरीर के विभिन्न जो हिस्से थे देश भर में 108 स्थानों पे गिरे थे, जिन्हें आज के डेट में हम शक्ति पीठ के रूप में जानते हैं और वहां पे उनकी पूजा भी की जाती है। कामाख्या मंदिर का निर्माण उस स्थान पर किया गया जहां पर सती के प्रजनन अंग गिरे थे। यह मंदिर इस मायने में बहुत ही अनोखा है कि यह महिलाओं की गर्भधारण करने की क्षमता का यहाँ पे जश्न मनाया जाता है और यहाँ तक कि जून के महीने में एक बार हर साल एक उत्सव भी होता है जो देवी कामाख्या के मासिक धर्म का एक प्रतीक है और उसका वहाँ पे जश्न भी मनाया जाता है। बाण झांकरी नामक एक प्रसिद्ध जादूगर जो कि सिक्किम राज्य में था और 3 जातियों का ये समूह था और उससे ये बाण झांकरी बना था। लेप्चा, भूटिया और नेपाली, ये 3 जातियां थी। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 70% हिस्सा नेपाली है। कहने की जरूरत नहीं है कि कई स्थानीय जो कहानियां हैं, मुहावरे हैं, नेपाल से उधार में ली गई थी और उनमें से एक है बाण झांकरी, यानी कि वन का जादूगर, यानी कि जंगल का जादूगर। बाण झांकरी एक शक्तिशाली जादूगर है जो छोटे लड़कों का अपहरण करता है, उन्हें अगवा करता है और बिना किसी गुप्त उद्देश्य के उन्हें अगवा करता है, बल्कि उन्हें स्वयं जादूगर भी बनाते हैं ये। और बाण झांकरी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए यदि आप सिक्किम की पुरानी पीढ़ी से किसी से भी पूछेंगे तो वे आपको बताएंगे कि वे कई बच्चों को जानते हैं जो अपहरण के वर्षों बाद शक्तिशाली झांकरी या ओझा के रूप में वापस आए थे। सिक्किम में अभी भी कई झांकरी हैं, लेकिन कोई भी वास्तव में वन झांकरी के अस्तित्व की पुष्टि नहीं कर पाता है। कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे पाता है जिससे कि संतुष्टि हो पूरी तरीके से। दूसरा आता है म्योंग, काले जादू की भूमि। आज असम राज्य म्योंग गांव के बहुत करीब पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे आकर्षणों के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभर के सामने आया है। और हालांकि म्योंग जिस चीज के लिए सबसे प्रसिद्ध है वह भोगवाद से उसका जुड़ाव ज्यादा है और आखिरकार इसे भारत में काले जादू की भूमि के रूप में भी जाना जाने लगा है। आज के समय में इंसानों के हवा में गायब हो जाना, लोगों के जानवरों में बदल जाना और लाइलाज बहुत सारी ऐसी बीमारियों के ठीक हो जाने वाली कहानियां इस बात की पुष्टि करता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सच्चाई रही होगी, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। म्योंग में काला जादू कैसे शुरू हुआ, लेकिन जादू टोना सदियों से गांव के मूल निवासियों के लिए जीवन जीने का एक तरीका रहा है। कुछ लोगों का वहां पे मान्यता भी है कि मायोंग का नाम जो है वो संस्कृत शब्द माया से ही आया है और जिसका अर्थ होता है भ्रम, यानी कि किसी चीज को ना जानते हुए भी उस पर विश्वास करना।
पुरातात्विक खोजों से यह भी पता चला है कि अहोम राजवंश जो कि 1228 से 1826 के तहत मानव बलि यहाँ पे एक आम प्रथा थी। काले जादू के कई प्राचीन अवशेष अब मायोंग सेंट्रल संग्रहालय में संरक्षित भी किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं आपको सबसे पहले मिल सके। इससे आपका तो कुछ भी नहीं जाता, लेकिन हमें थोड़ी सी मदद और सपोर्ट जरूर मिल जाता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।